So if the question is to construct the bisector of an angle, जो भी कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हैं, the question is why is it working? Do anybody know the answer? कोई गेस कर सकता है? ऐसा ड्रॉ किया तो एंगल बाइसेक्टर क्यों आ रहा है? सेकंड स्टेज में रेडियस चेंज नहीं किया फिर भी वही एंगल बाइसेक्टर आया। सर वो सर्कल की कोई प्रॉपर्टी से आया। हाँ, सर्कल का प्रॉपर्टी से आ रहा है। ओके, योर गेस इज रॉन्ग। ये सर्कल का प्रॉपर्टी से नहीं आ रहा है, कुछ और चैप्टर का प्रॉपर्टी से आ रहा है। कौन से चैप्टर का प्रॉपर्टी से आ रहा है? एनीबडी, एनी गेसेस? So this construction's logic lies in the topic of parallelograms. अभी आप पैरेललोग्राम चैप्टर किया है ना? यस और नो? यस सर। पैरेललोग्राम का सारा प्रॉपर्टीज देखे हैं? हाँ सर। So एक पैरेललोग्राम में will the diagonals bisect the angle? यस सर। इतना जल्दी हाँ मत बोलो। यस सर, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होता है। एक बार मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुआ तो देखिए ये मेरा पैरेललोग्राम है, दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। हाँ सर। So हाँ, let sir. me draw the diagonal. Okay, यहाँ से लेके यहाँ तक diagonal ड्रॉ कर रहा हूँ। यस सर। हाँ कितने सर। लोग को ये diagonal angle bisector लग रहा है? How many of you feel that it is an angle bisector? मुझे नहीं लग रहा। सर मुझे बहुत भी नहीं अच्छा लग है। रहा। अगर नहीं लग रहा है तो अच्छा है, देख रहे हैं आप लोग। नहीं So ये वाला लग रहा है। एंगल, ये वाला एंगल सेम लग रहा है? नहीं लग रहा है ना? हाँ सर। नहीं सर। So in a No, sir. parallelogram the diagonals do not bisect each other. Okay, अब हम पैरेललोग्राम से थोड़ा सा और आगे जाएंगे। रेक्टेंगल में diagonals bisect angles करते हैं? Will the diagonals bisect the angle in a rectangle? यस सर। फिर हाँ बोल दिया इतना जल्दी। हाँ, तो एक और बार फिर देखते हैं। ठीक है, let us take a rectangle and see. ठीक है, एक रेक्टेंगल है, ये दिख रहा है आपको? हाँ सर। So let me draw the diagonal. Okay, अब कितने लोग को लग रहा है? नहीं सर, नहीं लग रहा है। सर नहीं लग रहा है। बहुत अच्छा है। वो सर। तो जो भी हाँ बोला है नेक्स्ट टाइम के लिए याद रख लीजिए। क्या है? पैरेललोग्राम में भी डायगोनल्स जो है वो एंगल बाइसेक्टर नहीं करते हैं एंड रेक्टेंगल में भी नहीं करेगा। ओके, सर मुझे लगता है स्क्वायर में होगा। हाँ। अब मेरा हाँ तीसरा सर, क्वेश्चन है, वही रोम्बस बोलने में। चाह रहा। रोम्बस में करेगा? हाँ सर, शायद। फिर हाँ सर बोल दिया। रोम्बस में पैरेललोग्राम फिर हाँ बोल दिया। नो सर। होता है क्या नहीं? देखते हैं, हो देखिए। जाएगा शायद। हाँ, रोम्बस में हाँ सर, होगा। रोम्बस में सर होगा। क्योंकि एक बार, साइड्स इक्वल है ना। हाँ, दैट्स द थिंग। एक बार फिर एक और बार बोल रहा हूँ, पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल में the diagonals will not be angle bisectors. Okay, now let us draw a rhombus. Okay, now let us draw a rhombus. Sorry, rhombus is a special case of parallelogram, right? Yes or no? यस सर। यस सर। एक पैरेललोग्राम थोड़ा सा एडजेसेंट साइड्स इक्वल कर लिया तो rhombus बन जाएगा ना? यस सर। लग रहा है rhombus? यस सर। हाँ सर। एग्जैक्टली मैं rhombus ड्रॉ नहीं कर सकता, बट लग रहा है ना चारों हाँ साइड्स इक्वल है। सर। So let me draw the diagonal. Okay, अब शायद एंगल बाइसेक्टर्स लग रहा है। हाँ सर। Can you see this? सर लग रहा है। Now you can see that these two angles are equal. Okay, देखिए एक और स्टूडेंट लॉजिक दिए है, पैरेललोग्राम में डायगोनल्स डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ऐसा ना? यस सर। दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट Yes, है, sir. बट ये दोनों एंगल्स इक्वल क्यों नहीं है? व्हाई आर दीस टू एंगल्स नॉट इक्वल? फिर भी कॉन्ग्रुएंट कैसे हो गया? सर क्योंकि सर बिकॉज सर वो वाला एंगल वो Order change डायरेक्टली होगा। कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ये वाला एंगल से Order इक्वल change होगा। करस्पॉन्डिंग दिस नहीं एंगल है विल बी इक्वल टू दिस एंगल। समझ में आ रहा है? सर, करस्पॉन्डिंग नहीं है। ओरिएंटेशन जो है थोड़ा सा चेंज करके इसके बाद कॉन्ग्रुएंट होगा, ऐसा ना? यस Yes, sir. देखिए डायरेक्टली पैरेललोग्राम को इफ यू फोल्ड इट अबाउट द डायगोनल, if you fold the parallelogram about the diagonal, the two triangles will not be one above the other. Exactly, एक के ऊपर एक नहीं आएगा अगर फोल्डिंग के
तरीके से देखा तो, बिकॉज Yes, sir. these two triangles are not congruent directly. दोनों तो congruent है, फिर भी एक के ऊपर एक नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ओरिएंटेशन चेंज करने के बाद तब congruent आएगा। समझ में आ रहा है? ऐसा ना? हाँ सर। Yes, sir. इसको आप फोल्ड करके Yes, एक के ऊपर sir. नहीं लेके आ सकते, बट मान लीजिए इस डायगोनल के ऊपर कट कर लिया आपने, इफ यू कट दिस अबाउट दिस डायगोनल एंड रोटेट द ट्रायंगल एंड देन पुट वन ऑन द अदर, तब एक के ऊपर एक आ सर हो जाएगा। जाएगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. रेक्टेंगल में भी सेम है, आप फोल्ड किया तो एक के ऊपर एक नहीं आएगा, आप कट करके उल्टा करके इसके बाद एक के ऊपर एक लगा सकते हैं। बट रोम्बस में हो जाएगा सर। आ जाएगा रोम्बस में सर। हो फोल्ड जाएगा। करने पे क्यों? हो जाएगा। देखिए ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, बट ये चारों एंगल्स इक्वल है रोम्बस में। Yes. समझ में आ रहा है? सो यू कैन exactly fold the rhombus about the diagonal. Okay? Then the diagonals will bisect each other. हाँ, ऐसा नो? तो लेकिन पैरेललोग्राम में वो हो भी सकता है। पैरेललोग्राम में नहीं होगा, होने का जरूरत नहीं। क्लियर? सर ये स्क्वायर में भी होगा। हाँ, रोम्बस में हुआ तो स्क्वायर में होगा ना, क्योंकि एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस। ऐसा नो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए, in the construction of angle bisector, what you have just done is you have constructed a rhombus. ये दिख रहा है आपको? फर्स्ट एक सर्किल ड्रॉ किया था ना, इसका मतलब मान लीजिए सर्किल का रेडियस r है, सो pm का लेंथ कितना है, pn का लेंथ कितना है, r r, ऐसा नो? यस सर। इसके बाद आप रेडियस चेंज नहीं किया ना, ऐसा नो? आप रेडियस तो चेंज नहीं किया ना? No, So, sir. No, sir. अगर मान लीजिए ये वाला पॉइंट Q है, एन क्यू कितना होना चाहिए, ये भी आर होना चाहिए, ऐसा नो? यस सर। Yes, क्यूएम sir. कितना होना चाहिए, yes. क्यूएम भी आर होना चाहिए। होना चाहिए। आर इसका मतलब इफेक्टिवली R. यू हैव नॉट कंस्ट्रक्टेड एन एंगल बाइसेक्टर। आप एंगल बाइसेक्टर कंस्ट्रक्शन नहीं किया, आपने क्या किया? यू हैव कंस्ट्रक्टेड Rhombus रोम्बस, construct. बट रोम्बस की एक प्रॉपर्टी क्या है? द डायगोनल विल बाइसेक्ट द एंगल। Bisect the angle. सो हम इफेक्टिवली एक रोम्बस कंस्ट्रक्ट करके उसका डायगोनल ड्रॉ किया, इतना ही है। ऐसा नो? हाँ सर। समझ में आ रहे? सर एग्जाम में अगर रोम्बस करने के लिए बोले तो ऐसे कर सकते हैं। सर हम लोग तो रेडियस चेंज करके भी किए हैं। हाँ, हाँ सर। मैं ओके, वही। रोम्बस वाला समझ में आ गया। हाँ Yes सर। sir. Sir. बट डायगोनल्स बाइसेक्टिंग द एंगल जो है, इट विल हैपन इन वन मोर फिगर। रोम्बस में होगा और दूसरा स्क्वायर में होगा, ऐसा नो? यस सर। Yes sir. बट Yes, sir. एक और फिगर है जिसपे ये प्रॉपर्टी काम करते हैं, कोई नाम बोल सकते हैं? The car. Right. Height. हाँ, काइट है। Height. You have a figure called kite in which the diagonals will be angle bisectors. जब आप r change किए हैं, what did you do? You have effectively drawn a राइट। Kite. kite. समझ में आ रहे हैं? ये दोनों r r है, ये दोनों r dash, इसको हम kite बोलते हैं। ओके? सो काइट में भी एंगल जो डायगोनल जो है वो एंगल बाइसेक्टर करते हैं, इसलिए दूसरा स्टेज में आप रेडियस चेंज किया तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है ये? Yes, sir. सो एंगल sir. बाइसेक्टर के बारे में थोड़ा सा नया ज्ञान मिला। Yes, sir. यस सर। Yeah. Sir. ओके, आगे जा सकता हूँ? ऐसा नो? कैन आई गो टू द नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन? Yes, sir. ये सब लिखने का जरूरत नहीं है कि कैसे क्या है ये बेटा? प्रूफ कैसे करना है। हाँ, नहीं सर आपका, ये हाँ जो भी मैं बोल रहा हूँ वो एग्जाम के लिए नहीं है, आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, एग्जाम में लिखने का जरूरत नहीं है। एग्जाम में यू आर जस्ट आस्क्ड टू डू द कंस्ट्रक्शन। अभी तक आप किए हैं ना कंस्ट्रक्शन, बट आप तो कभी Yes, पूछे sir. नहीं है क्यों काम करते हैं, ऐसा नो? नो वन हैज हाँ आस्क्ड यू sir. एंड नो वन विल बी आस्किंग यू। कभी कोई पूछता ही नहीं है आपसे, ठीक है? बट आपको पता होना चाहिए, ये स्कूल्स में पूछता नहीं है बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं। जैसा ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स होता है ना, उसमें इसका एप्लीकेशन आ सकते हैं। क्लियर? शैल वी गो टू द नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन? Yes यस sir. Yes, यस sir. सर। Yes, sir. Next construction is the construction of a perpendicular bisector.
construction of a perpendicular bisector. ये वाला कंस्ट्रक्शन भी सबको पता है, ऐसा नो? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का Yes, मतलब sir. क्या है? मान लीजिए आपके पास एक perpendicular भी होगा, bisect भी स्ट्रेट लाइन करेगा। है, ओके? You have a straight line A, B. You have to draw a line which passes through the midpoint of AB and also perpendicular to AB, ऐसा नो? उसके लिए कंस्ट्रक्शन कैसे करिएगा? How do we do the construction? We'll take the compass, ऐसा नो? Sir, more than the half length. Compass लेते हैं, we'll take a radius which is more than half of the AB, okay? हाफ से थोड़ा सा ऊपर में आर्क और नीचे में आर्क। ज्यादा लेना पड़ेगा एंड आर्क ड्रॉ करेंगे, ऐसा नो? Yes, sir. Let us draw an arc So, without changing the radius, without changing the radius, okay? Let us take the compass and place its point on the second end point. फिर क्या करेंगे? आर्क ड्रॉ करेंगे, ओके? ऐसा नो? yes, The two sir. arcs will cut at 2 points more than half. क्यों लेते हैं हम? Why do we take radius more than half? Sir, नहीं तो intersect नहीं होगा। नहीं तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, समझ में आ रहे? ओके? So now we join, let the intersection points be P and Q, समझ में आ रहे? Now you take your scale and you have to join the points P and Q, समझ में आ रहे? So एक स्केल ले लीजिए, Yes, sir. स्केल छोड़ दीजिए, हम लाइन डायरेक्टली ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है? P और Q को ज्वाइन कर लीजिए, you're going to get something called the perpendicular bisector, okay? Yes. Clear? अब इतना तो सबको पता है. So anybody know why this line will be the perpendicular bisector? सब पता है सर, इसे सर्कल का प्रॉपर्टी यूज करते हैं सर। PQ कॉमन कॉर्ड है सर, ये दोनों Okay. कॉन्सेंट्रिक Yes, सर्कल्स sir. के बीच में सर। Okay. सो AB will be the perpendicular of PQ सर, so generally PQ will be the perpendicular of AB also। ये प्रूफ तो किया है क्या बेटा? अभी ये प्रूफ कर लिया? कॉमन कॉर्ड इज नहीं सर। परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स। देखिए आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक दे रहे हैं, बहुत बेसिक लॉजिक चाहिए, सबसे बेसिक लॉजिक, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक कंस्ट्रक्शन है ना। सर्किल्स का चैप्टर पता होने से पहले भी आप लॉजिक दे सकते हैं इसका। सर्किल चैप्टर तो अभी अभी आया है आपको, यस और नो? Yes। Again, Yes. this construction is also based on the Parallelogram. topic of parallelograms, more specifically rhombus. सर 90 डिग्री और बाइसेक्ट करता है डायगोनल। हाँ देखिए, effectively Height में भी तो करता आप है। दो सर्कल्स ड्रॉ किए हैं, ऐसा नो? But effectively what you have done is again you Yes, have sir. constructed a rhombus, ऐसा नो? आप Yes, closely क्योंकि देखा दोनों तो का रेडियस सेम है। if you look at the figure, you have Yes, sir. just AP, constructed PQ and AQ are all radiuses. a rhombus, ऐसा नो? Yes, देखिए sir. आप कभी AP, PB, BQ, AQ ज्वाइन नहीं किया। अगर आप ज्वाइन किया तो आपको सीधा सीधा एक rhombus दिखेगा, ऐसा नो? क्योंकि सारा रेडियस सेम है ना। And AB and PQ are nothing but the diagonals of the rhombus, ऐसा नो? AB and PQ are diagonals, सही है क्या नहीं? And rhombus का प्रॉपर्टी क्या है? The diagonals of a rhombus are Diagonals bisect each other perpendicular to each other and also diagonals bisect each other. वो तो कोई भी पैरेललोग्राम में होगा ना, कोई भी पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट तो करेगा, बट rhombus में एक्स्ट्रा क्या होगा? बाइसेक्टिंग के साथ परपेंडिकुलर भी होगा। Perpendicular. That means the diagonals of a rhombus are perpendicular bisectors of each other, ऐसा ना? Yes।
Clear है? That's why PQ should be the angle bisector. Sorry, PQ should be the perpendicular bisector. Clear है? Yes, sir. Sir, this class will not be recorded. हाँ, वो दूसरे जगह रिकॉर्ड हो रहा है बेटा, आपको ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन में जाएंगे। Yes, Yes, sir. sir. Next construction is to construct 60 degrees. ये भी आपको पता है, हाँ सर। हाँ सर। to construct 60 degrees कैसे करते हैं हम, ठीक है? एक बार करके देखेंगे, and let us also see the logic of the construction. Okay? Clear? सर ये शायद इक्विलैटरल ट्रायंगल से होता है। हाँ, बहुत अच्छा है, आप पकड़ लिया। एक लाइन ड्रॉ करता हूं। ओके, लेट मी ड्रॉ अ लाइन। ओके, let this points be A and B. Now you have to construct an angle of 60 degrees at A. Okay, A पे 60 degrees construct करने, कैसे करिएगा? You'll take your compass, ऐसा ना? आर्क बनाए। सर आर You'll take your compass, put your point at the point A. कोई भी रेडियस ले सकते हैं ना, फर्क नहीं पड़ेगा कितना Yes, रेडियस sir. लीजिएगा, ऐसा ना? So just draw a arc. Okay, then what you do? You take your compass point to the point of intersection, ऐसा ना? Yes, sir. यहाँ से एक और लाइन ड्रॉ करिएगा। Yes, इसके sir. बाद आपका कॉम्पस का काम हो गया। Will join the point of intersection with A, ऐसा ना? ऐसा ना? Yes, sir. And this Yes, angle, sir. whatever is this angle, यहाँ जो भी एंगल बना हुआ है, this angle has to be 60 degrees, ऐसा ना? Yes, sir. Yes. Why are you so confident that this angle should be 60 degrees? Is there any logic? Yes. सर Sir, in an equilateral equilateral triangle effectively or आप इस बार पॉइंट A पे क्या कंस्ट्रक्शन किया? You have just constructed a Equilateral. इक्विलैटरल ट्रायंगल, समझ रहे? क्योंकि रेडियस चेंज नहीं किया ना आपने, ऐसा ना? अगर हाँ, रेडियस sir. चेंज नहीं करते हैं, सो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को ज्वाइन किया तो इसका रेडियस r है, ऐसा ना? Yes, sir. ऐसा ना? इसका रेडियस r है, इसका रेडियस r है, इसका भी रेडियस r है ना, ऐसा ना? So all the three sides have same radius, hence the angle should be 60 degrees. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Next. So ये basic constructions आपको आना चाहिए. These are the revision of what you have done in previous classes. Okay. Now you have in previous classes constructed triangles also. Yes or no? Yes, sir. So Yes. triangles का अलग-अलग cases में अगर तीनों sides दिया तो construction आता है. Yes or no? एक side और दो angles दिया तो Yes, construction sir. आता है. हाँ, sir. दो sides Yes, और sir. बीच वाला angle दिया तो construction आता है. You know Yes, some sir. basic constructions of triangles. Okay. Next page में जाओ. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Now what you are going to do is to construct some complicated triangles. Okay. So the topic is to construct a triangle. To construct a triangle. What are given this time? Given its base. क्या दिया है? Given its base. One base angle. समझ रहे? One base angle and sum of the other two sides. देखिए, this information is slightly different from what you have learned in previous classes. ये हम previous classes में किया नहीं है, lower classes में. क्या क्या दिया है? देखिए, question ऐसा होगा. Construct a triangle. Construct a triangle with BC is equal to 6 centimeters, angle B is equal to 60 degrees,
and the sum of other two sides, that is AB plus AC, is equal to 9 centimeters. Okay, this is the question. Okay, सर यहाँ पे तो एक एंगल क्या है बेटा? सर कुछ भी नहीं देखिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना, क्योंकि दो साइड्स डायरेक्टली दिया तो आपको एंगल से आप निकाल सकते हैं, यस और नो? Yes. But this time BC is given, angle B is given, AB plus AC is equal to 9 centimeters. Okay, so first मैं क्या करता हूँ, let me draw BC is equal to 6 centimeters. कर सकता हूँ क्या नहीं? हाँ सर. So आप भी अपना स्केल ले लीजिए, ठीक है? ये स्केल तो थोड़ा सा नीचे करेंगे. Okay, BC is equal to 6 centimeters ड्रॉ करना है, yes or no? आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं 6 centimeters? यस सर Yes, sir. Okay, 6 centimeters. Okay, हो गया स्केल का काम. Let these points be BC. Okay, 6 centimeters ड्रॉ कर सकता हूँ. Yes, sir. इसके बाद एंगल B 60 डिग्रीज दिया, 60 डिग्रीज कंस्ट्रक्शन कर सकता हूँ. हाँ sir. यस सर आप कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, मैं मेरा प्रोट्रैक्टर से कर लेता हूँ. ओके, The screen black हो गया. यस सर so let me do it using my protractor. Okay, आप अपना कॉम्पस यूज करके करिए. सर दिखाई नहीं दे रहा फिगर हाँ अब दिखेगा, अब दिख रहे हैं? हाँ sir. हाँ तो सर. कंस्ट्रक्ट कर लिया. हाँ सर so आपका प्रोट्रैक्टर कहाँ लगाना पड़ेगा? पॉइंट बी पे लगाना पड़ेगा ना. ओके, इसके बाद 60 डिग्रीज कहाँ है? 60 डिग्रीज यहाँ कहीं है 60 डिग्रीज, ऐसा नो? सर 70 और सर 50 50 और 70 के बीच में. ओके, 50 और 70 के बीच में ना. हाँ sir. यस, ओके. सो प्रोट्रैक्टर को निकाल रहा हूँ. Yes ऐसा sir. नो? Yes. I don't need this point. Clear? So एक straight line draw कर रहा हूँ. Okay, let me draw a straight line joining B and this point. Okay, Okay. clear? इसको चाहे तो और extend भी कर सकता हूँ मैं. Okay, ऐसा नो? Yes sir. Yes. यस सर. अब problem is how do I get इस स्केल को मैं कैसे रोटेट करूं? एक सेकेंड, इसको मैं वो लाइन को एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ. छोड़ दीजिए. अब क्वेश्चन है वेयर डू आई हैव टू पुट माय ए. देखिए इस लाइन के ऊपर आप कहीं भी ए पुट कर सकते हैं ना. हाँ सर. Yes. हाँ, sir. माय लाइन, माय पॉइंट ए शुड लाई ऑन दिस लाइन, ऐसा नो? मेरा ए यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो. एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री काम कर रहे हैं ना. Yes Yes, sir. sir. यस बट सर. द प्रॉब्लम इज ए मान लीजिए कहीं भी मैं पुट करता हूं, ये ए बी प्लस ए सी 9 सेंटीमीटर वाला जो कंडीशन है ना, वो हर बार सेटिस्फाई नहीं होगा. अब ध्यान दे दीजिए, लेट मी जॉइन दिस. ओके, मान लीजिए ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को ज्वाइन कर लेता हूं. ओके, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को ज्वाइन कर लेता हूं. सर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को ज्वाइन किया. एसी का ए बी प्लस ए सी का वैल्यू जो है वो चेंज हो रहा है ना, ऐसा नो? मेजरमेंट हम लोग हाँ sir. एज ए इज मूविंग अवे. एसी का मेजरमेंट हम लोग को नहीं पता. हाँ,
व्हाट आई एम Yes. सेइंग इज एज ए इज मूविंग अवे, ए बी प्लस ए सी का वैल्यू जो है वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, ऐसा ना? Yes, sir. हमको वो इंस्टेंट चाहिए, आई वांट दैट इंस्टेंट वेयर द सम ऑफ ए बी एंड ए सी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर्स। ओके, समझ में आ रहे? Yes. बट वो पॉइंट क्या है, वो कैसे निकालेंगे? दैट्स व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन। Yes. इनइक्वालिटी से होगा क्या? नहीं, देखते हैं, लेट अस ट्राई टू डू द कंस्ट्रक्शन। ओके, अभी प्रॉब्लम समझ में आ गया ना? बेसिकली ये पॉइंट ए Yes, sir. कहाँ होगा वो लोकेट करना पड़ेगा, दैट्स योर मेन एम। ओके, वो कैसे लोकेट करेंगे देखेंगे, लेट अस सी हाउ टू लोकेट दैट। ओके, Yes, sir. so let me erase some of the points. Okay, ठीक है, कुछ पॉइंट्स मैं माइनस कर लेता हूं। सो मेरे पास BC है, ओके, 6 सेंटीमीटर्स। इसके बाद मैं 60 डिग्री कंस्ट्रक्शन फिर करता हूं। ओके, सो 60 डिग्री कंस्ट्रक्शन के लिए मुझे क्या चाहिए? Compass. आई नीड ए प्रोट्रैक्टर। आप Protractor. कॉम्पस से कर लीजिए। ओके, थोड़ा सा बड़ा प्रोट्रैक्टर करता हूँ, सर ठीक है? स्कूल एग्जाम पर क्या है? स्कूल एग्जाम्स में हम लोग तो कहीं स्कूल एग्जाम्स प्रोटेक्टर में आप, यूज नहीं कर सकते। हाँ वही है, स्कूल एग्जाम्स में आप ये वाला यूज कर लीजिए। कौन सा? कॉम्पस वाला कंस्ट्रक्शन Compass. यूज कर लीजिए। ओके, सो लेट मी जॉइन बी विद दिस। ओके, सो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 60 degree. ओके, सो दिस एंगल विल बी 60 डिग्रीज। ओके, सो ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर्स करना पड़ेगा ना आपको, ऐसा नो? सो इसके लिए मैं क्या करता हूं, देखिए, लेट मी फर्स्ट डू कंस्ट्रक्शन देन विल लुक एट द लॉजिक ऑफ द कंस्ट्रक्शन। ओके, सो मैं फर्स्ट क्या करना है, देखिए स्टेप्स क्या करना है। देखिए, आप कॉम्पस लेना पड़ेगा। ओके, कॉम्पस का पॉइंट जो है बी पे रख लीजिए। टेक रेडियस इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर्स, जितना भी सम चाहिए ना आपको। ओके, वॉट एवर सम यू वांट। देखिए 90 मिलीमीटर्स रेडियस लिया मैंने, 9 सेंटीमीटर्स का मतलब 90 मिलीमीटर्स है ना, ऐसा ना? Yes, sir. So let me cut this line. Okay, let me cut this line. इसको और एक्सटेंड करना पड़ेगा मुझे, ऐसा ना? Yes, Clear है? sir. हाँ, So sir. आर्क जो है थोड़ा सा और ऊपर चला गया, so मुझे क्या करना पड़ेगा? I'll have to extend this line. Okay, extend कैसे करेंगे? Just extend it. Okay, और एक्सटेंड किया। ओके, क्लियर? Yes, sir. सो अभी तक हम क्या किया? वी हैव जस्ट ड्रॉन BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स। इसके बाद B पे हम 60 डिग्री का एक रे कंस्ट्रक्ट किया, ऐसा ना? एक रे हाँ, कंस्ट्रक्ट sir. किया, एंड उस रे में वी हैव टेकन एन आर्क ऑफ लेंथ हाउ मच? We 9, have cut sir. an arc at a distance of 9 centimeters. Okay, clear? So let this point of intersection, जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको P मान लीजिए। मान सकते हैं? आप भी कर रहे हैं क्या घर में कंस्ट्रक्शन? हाँ हाँ, सर। sir. Yes, sir. Yes. सो ये पॉइंट P आ गया सबको। Yes, sir. अब आपको क्या Yes, करना sir. है, यू जॉइन दिस पॉइंट P विथ C। ज्वाइन कर सकते हैं? Yes, sir. Now BPC is the required triangle है क्या? No, right? क्योंकि अगर No, sir. PPC is No, the sir. required triangle है No, तो sir. this only is 9 centimeters. BP alone is 9 centimeters. हमको sum of the two sides 9 centimeters चाहिए, sir, no? Yes, sir. अब आपको Yes, क्या sir. करना पड़ेगा, देखिए, draw the perpendicular bisector of PC. क्या करना पड़ेगा? Draw the perpendicular bisector
ऑफ पीसी। ड्रॉ कर सकते हैं? कैसे ड्रॉ Yes, करिएगा sir. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पीसी? टेक योर कॉम्पस, ओके, पुट इट एट सी, टेक रेडियस समवेयर मोर देन हाफ, yes or no? So draw an arc and without changing the पीसी radius, का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हाँ पीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक बार सी से एक बार पी से ड्रॉ किया, दो पॉइंट्स में मीट हुआ आर्क्स, join the 2 points, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया पीसी का, yes or no? You got the perpendicular bisector of PC, right? Yes, sir. Yes, sir. Now let this perpendicular bisector meet BP at a point A. मान लीजिए जहां इंटरसेक्ट कर रहा है ना, जहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बीपी को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये वाला बीपी को, ये बीपी को जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट पॉइंट इज ए, जो मैं मार्क कर रहा हूं, दिख रहा है सबको? Yes, sir. Let that point be A. Now what you need to do is you just have to join AC. You just have to join this point A with this point C. ऐसा करने के बाद ABC is the required triangle. मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं, सर अगर काम कैसे किया ये? उस पॉइंट को हाँ, A sir. मान लिया तो जहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बीपी को काटते हैं, उसको अगर A मान के AC को ज्वाइन किया तो जो ट्रायंगल आएगा उसका लेंथ एग्जैक्टली AB प्लस AC इक्वल टू 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके पीछे लॉजिक क्या है? किसी को लॉजिक समझ में आ रहा है ऐसा क्यों होना चाहिए? Why is this construction working? Can anybody say? देखिए मैं डिराइव कर रहा हूं कंस्ट्रक्शन को, AB प्लस बीपी कितना है, जो मैं क्वेश्चंस पूछता हूं उसका आंसर दे दीजिए। AB प्लस बीपी कितना है? 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर। क्यों है? बिकॉज दैट्स हाउ वी कंस्ट्रक्टेड इट, ऐसा नो? कैन एनीबडी प्रूव दैट Yes, sir. BP, sorry, can anybody prove that AP is equal to AC? AP equal to AC होना चाहिए क्या नहीं? यस सर। क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना सर 90 डिग्री और सर दोनों कॉमन सर अगर इस साइड पॉइंट है को और आप Q मान लिया तो if you take सर that point PQ as is Q, equal to QC। AQP is congruent to AQC, ऐसा no? यस सर। क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दिस इज इक्वल टू दिस इज कॉमन एंड यू हैव ए 90 डिग्रीज इन बिटवीन, वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, सो AP इक्वल टू AC होना चाहिए, है सर नो? यस सर। Yes, sir. Excuse me, sir. सो यहाँ मैं गलत किया हूँ, Excuse me, sir. यहाँ गलत किया AB था ना plus BP 9 सेंटीमीटर, हाँ वही। ओके सॉरी, AB प्लस AP, ऐसा नो? Yes. AB प्लस AP इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड AP इक्वल टू AC, सो AP के प्लेस में AC पुट किया तो AB प्लस AC कितना होना चाहिए? इसका मतलब आप ये कंस्ट्रक्शन किया तो जो भी पॉइंट A आएगा इट विल ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई AB प्लस AC इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। क्लियर है? कंस्ट्रक्शन समझ में आया? सर नहीं एक आया। बार फिर से समझाइए ना। देखिए Yes, sir. और एक अब बार बोलना। BC 6 सेंटीमीटर ड्रॉ किया, ओके, दैट्स द फर्स्ट थिंग। Okay.
इसके बाद आप यहाँ 60 डिग्रीज कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है, एंगल पॉइंट बी पे यू हैव कंस्ट्रक्टेड ए 60 डिग्रीज एंगल, ओके क्लियर। Yes, sir. इसके बाद ए बी प्लस ए सी जो भी नंबर दिया, जैसे 9 सेंटीमीटर से, यू कट एन आर्क ऑन दिस लाइन, जो भी एंगल का रे ड्रॉ किया था ना आपने, उस रे पे 9 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ कर सकते हैं? Yes, sir. उस पॉइंट Yes. को P मान लीजिए, Yes, लेट दिस sir. पॉइंट बी पॉइंट P, ओके। सो BP का लेंथ कितना होगा? 9 सेंटीमीटर, वॉट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन, ओके। इसके बाद P और C को ज्वाइन करना है, यू हैव टू ज्वाइन P एंड C, ओके। PC को ज्वाइन करके PC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ कर सकते हैं? Yes, sir. हाँ To draw the सर, perpendicular bisector of PC. The perpendicular bisector will meet BP at a point A. Yes or no? कहीं ना कहीं काटेगा, हाँ, sir. क्लियर? Yes, sir. सो उस पॉइंट को A मान के AC को ज्वाइन कर लीजिए, जैसा पिंक लाइन से ज्वाइन किया मैंने। सो ट्रायंगल ABC is the required triangle. And you have seen why this construction works. Clear है? Yes, sir. यस सर, सो इस कंस्ट्रक्शन का स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको लिखना पड़ता है कि एग्जाम में, स्कूल में? नो सर, No, sir. सर कभी कभी होता है Yes, steps sir. नहीं ओके, और अगर कभी स्टेप्स कभी ऑफ रहता कंस्ट्रक्शन है आपको just, लिखना है, वी हैव टू yes, sir, राइट द लिखना स्टेप्स ऑफ पड़ता हम लोग को। कंस्ट्रक्शन। मैं एक बार लिख के दिखाता हूँ। हाँ, sir. सर, जब आप बोल रहे थे तो लिख लिए। क्या है बेटा? यस सर। ओके, व्हाट आर आई एम टेलिंग, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मतलब इतना ही है, जो भी मैं बोल रहा हूँ वो लिखना पड़ेगा, ऐसा नो? व्हाट इज द Yes, फर्स्ट sir. स्टेप? ड्रॉ BC is equal to 6 centimeters, ऐसा नो? Yes. ड्रॉ BC is equal to 6 centimeters, ओके। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ, ओके। फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ BC is equal to 6 centimeters, okay? Second step, Yes. from B, draw a ray BT such that, अभी तक P यूज नहीं किया मैंने, P बाद में आएगा, ओके। ड्रॉ ए रे BT such that एंगल CBT is equal to 60 degrees, ओके। वो 60 degrees जो भी है वो कंस्ट्रक्ट करना है एक रे, ओके। थर्ड पॉइंट क्या है? एक आर्क ड्रॉ करना है ना, ऐसा नो? सर Yes, BC sir. को 9 सेंटीमीटर with B as center and radius is equal to, ऐसा नो? with B as center and radius is equal to 9 centimeters. Draw an arc to cut ray BT at a point P. Yes or no? That's the third point. Clear है? सबको दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. Next, what is the fourth point? Join PC. सही है क्या नहीं? Join PC. Clear? Fifth point. Yes. Fifth point क्या है? Let the perpendicular bisector of BC. ऐसा no? PC का Meet perpendicular BP bisector Q. meet BP at a point A. Okay? PC का जो भी perpendicular bisector है वो BP को A point पे meet करना है. And join AC triangle ABC is the required triangle. हो गया. These are the steps of construction. समझ में आ रहे? ठीक है, जो भी हम बोल रहे हैं, you just have to write them in proper language.
एग्जैक्टली जो मैं लिखा हूं एग्जैक्टली वही वर्ड्स यूज करने का जरूरत नहीं, आप अपना क्रिएटिविटी यूज कर सकते हैं, बट यू हैव टू बी, ठीक है, सफिशिएंटली अंडरस्टैंडेबल। क्लियर? Yes, sir. समझ में आया स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन? Yes, sir. Yes, sir. सो आज हम एक कंस्ट्रक्शन देखे हैं। द कंस्ट्रक्शन इज हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल विथ ए गिवन बेस एंगल एंड गिवन द सम ऑफ अदर टू साइड्स। ओके, क्लियर? Yes. Yes, sir. बाकी कंस्ट्रक्शंस जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, Perfect. Okay, sir. सो लेट अस स्टॉप Okay, हियर। Thank you, sir. Thank you, sir. गुड नाइट बेटा Thank you, सबको। sir. Bye, sir. Good night. Thank sir. you. Bye, Good sir. night, Good sir. night. Bye, sir. Good बाय night, बेटा sir. सब, गुड नाइट Okay, सबको। sir. Bye, sir. Thank you, sir. Good ओके